सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। मुदाखलत हसास इदारों, आपके साथियों, फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स रहे। आज की समाअत का अहवाल लेते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। जी बताइए, आज समाअत में क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या रिमार्क्स रहे जज साहिबान के? जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखा था, उसकी दूसरी समाअत थी। और आज की समाअत भी बड़ी एक तारीख साज समाअत थी कि जहाँ पर जज साहिबान जो है वो ना सिर्फ उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बल्कि जो आज की अदालती कार्रवाई थी उसके अंदर जजेस के माबैन इस मुदाखलत को रोकने के हवाले से कहीं कहीं इख्तलाफ राय जो है वो भी नज़र आया। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले जब समाअत शुरू हुई है तो उन्होंने एक वजाहत की कि उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर यह अंदिया दिया गया था कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन 2 जज साहिबान जो हैं वो बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो खुद को इस बेंच से अलग कर चुके हैं। फुल कोर्ट ही की तश्कील के हवाले से हामिद खान एडवोकेट जो है उन्होंने भी अदालत में कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन जो एतजाज़ एहसन हैं उन्होंने कहा कि उन्हें इस बेंच के ऊपर पूरा एतमाद है। और साथ ही उनका ये कहना था एतजाज़ एहसन का कि हम ये चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी हो, लेकिन ऐसी अदलिया भी नहीं जो कि आइन से आज़ाद हो जाए। इसके साथ ही साथ जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उनके हवाले से भी आज बड़ी डिस्कशन हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस इमारत में 6 रुकनी बेंच के सामने कि जस्टिस बाबर सत्तार उन 6 जज साहिबान में से हैं जिन्होंने मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखा, जबकि उसके बाद एक घनौनी मुहिम जो है वो उनके खिलाफ शुरू कर दी गई। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि रियासत के पास उनका ये डाटा है, तो ये डाटा कैसे लीक हुआ और ये प्राइवेसी कैसे जो है वो की गई। आज की समाअत के अंदर जो है वो जब जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये कहा कि 75 साल से जो है पाकिस्तान के अंदर अदलिया के अंदर मुदाखलत जो है वो हो रही है, तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनका ये कहना था कि आप सबको एक लाठी से ना हाँकें, बल्कि जब मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था तो ऐसी कोई मुदाखलत वहाँ पर नहीं हुई थी। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं वो भी ये कहने पर मजबूर है कि जब वो 4 साल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो कोई किसी को ने कोई मुदाखलत नहीं की। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका भी ये कहना था, क्योंकि वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जितना भी काम किया है और अपना अदालती काम, उसके अंदर मुझे कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा है। ताहम इसका ये मतलब नहीं है कि मुदाखलत नहीं होती है। जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं उनका ये कहना था कि अगर जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो फिर उसको जज नहीं रहना चाहिए। इस मौके के ऊपर जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया, क्योंकि गुज़िश्ता हुक्म के दौरान ये कहा गया था कि तमाम हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपनी तजावीज़ या प्रपोजल जो हैं वो भिजवाएं, तो इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है वो अपना माफ़ी ज़मीर सिर्फ 2 चीज़ों में जाहिर कर दिया है कि मुदाखलत के हवाले से, और वो ये है कि उन्होंने मार्टिन लूथर किंग का हवाला दिया और अकबर इलाहाबादी का वो शेर कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, ये कहकर सारा माफ़ी ज़मीर जो है बयान कर दिया है। इसी तरह से जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि तमाम हाई कोर्ट्स ने इस बात की कि अपनी तजावीज़ के अंदर ये कहा है, और ये एक चार्जशीट है जिस पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका कहना था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से कोई तजावीज़ नहीं आई हैं इस तरह की। तो उस पर जस्टिस नईम अफ़गान जो हैं उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो इस तरह की अगर कोई मुदाखलत हो तो उसको वो रिपेल कर देते हैं। इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं उन्होंने कहा कि जब 6 जज साहबान जिन्होंने ये ख़त लिखा है उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे सब के सामने है, और अगर हमने इस पर स्टैंड और मौक़िफ़ लिया तो फिर उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। इसी मौके के ऊपर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका भी ये कहना था कि ना सिर्फ ये कि मुदाखलत की होती है, दूसरी तरफ ये भी देखना है, क्योंकि लोअर कोर्ट्स की तरफ से भी तजावीज़ आई थी कि अगर कोई मुदाखलत हो तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, और लोअर कोर्ट्स के जजेस और हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इल्म में लाए अपनी हाई कोर्ट के, और अगर वो चीफ जस्टिस कोई अमल ना करे या उसके ऊपर कमज़ोर रद्द अमल हो
तो उस हवाले से फिर हमें क्या करना चाहिए बतौर इदारा जाती। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि ना सिर्फ ये कि बाहर से मुदाखलत की कई मिसालें हैं, बल्कि ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका सबसे ज़्यादा दबाव जो है मातहत अदलिया के ऊपर होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लिसिट रही है। और इस हवाले से उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस की मिसाल दी और उन्होंने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 5 साल तक फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी रिव्यू के लिए, और उसमें तमाम वो जमातें थी जिसके अंदर MQM थी, PTI थी और दीगर लोग थे, उन 15 के करीब इतनी बड़ी तादाद में कभी रिव्यू दाखिल हुआ था, वो दरख्वास्तें ही नहीं लगाई गईं। इसी तरह से जस्टिस बाबर सत्तार के मामले के ऊपर कि ये जब जस्टिस अतरमिनल्लाह ने कहा कि उन्होंने अब जुडिशल कमीशन की जब मीटिंग हुई और उनकी अपॉइंटमेंट 2020 में हुई थी, तो उस वक्त जो है वो उन्होंने ये तमाम बातें जुडिशल कमीशन के सामने रखी थी और जुडिशल कमीशन ने इस पर पाउंडर किया था, इसके ऊपर सरत गौर किया गया था। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि उस ही समात जो कि जस्टिस गुलजार उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर के ऊपर जो है वो ये बात सामने आई थी जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट जजेस बनाने से पहले उनकी मांगी जाती थी और उसको मैंने ही कहा था और हमने ये लिखा था। और वो जो आज अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से, तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट को डिस्कार्ड करके और ये जिम्मेदारी कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल के ज़रिए जुडिशल कमीशन के सामने रखे जाएं, ये हुक्म जो ये बात जो है वो भी की गई थी। इसी तरह से चीफ जस्टिस का कहना था कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का असूल है कि आइन के तहत जो है हर इदारा अपने तौर पर काम करे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना काम करे। जब वो मामला हमारे सामने आएगा और यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से बात हो रही है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, कुछ नहीं हैं, तो वहाँ पर अगर कोई बात आएगी तो हम उसको अलग तौर पर देखेंगे, जुडिशल कमीशन के अंदर अलग तौर पर उसको देखा जाएगा। तो इसके बाद जो है वो जस्टिस अतरमिनल्लाह जो है उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट्स के जो हाई कोर्ट्स की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है वो असल में एक चार्ज शीट है और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने कहा कि हमें ये भी चाहिए कि हम जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के इदारे ज़िम्मेदार हैं उनके बयान हल्फी भी जो है वो इस हवाले से मांगे और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी इसके ऊपर अपनी जो है वो जवाब दाखिल करे। इस पर जस्टिस नईम अफ़गान जो है उनका ये कहना था कि अटॉर्नी जनरल हमें आइंदा समात पर यह भी बताइएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI जो है ये कैसे वजूद में आई थी, किस कानून या एक्ट के तहत आई थी और इनका दायरा इख्तियार और दायरा कार क्या है। इसी तरह से जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहबान की तरफ से जो रिस्पांस पढ़ा गया था वहाँ पर उसमें ये कहा गया था कि अगर फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर अमल दरामद हो जाता तो ऐसी सूरत हाल ना देखने में आती। तो ये आज की तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के करीब जो है वो तवील समात हुई थी और जिसके बाद एक अदालती हुक्मनामा लिखवाया गया जिसके अंदर वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि जो चारों हाई कोर्ट्स की तरफ से तजावीज़ प्रपोजल्स आई हैं उसके ऊपर वफाकी हुकूमत अपना रद्द-ए-अमल दाखिल करे और इन रिस्पांस के अंदर प्रपोजल्स में अगर किसी खुफिया एजेंसी का नाम है तो वो खुफिया एजेंसी अटॉर्नी जनरल के ज़रिए से जो है वो जवाब दाखिल कर सकती है, जबकि फुल कोर्ट के हवाले से उनका कहना था कि ये बेंच जो है इसकी समाअत करेगा और बाकी तो जज साहबान क्योंकि अवेलेबल नहीं है और ये मामला जजेस कमेटी ने करना है। और इस मौके पर जस्टिस अतरमिनल्लाह ने भी जो है वो मुख्तलिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से जो पेश हो रहे थे अहमद हसन शाह उनके फुल कोर्ट के मुतालबे पर कहा कि चीफ जस्टिस वाजे कर चुके हैं कि ये मामला जजेस कमेटी के सामने जाएगा और जजेस कमेटी जो है वो इस मामले को देखेगी। तो अब जो है इसके बाद ये समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई है जिसमें तमाम बार एसोसिएशन से ये भी कहा गया है कि अगर वो आपस में मुशावरत करें। ये तमाम तर अहवाल हमें दे रहे थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। आज की समाअत का बहुत शुक्रिया आपका। गंदम की खरीदारी न करने पर किसानों के एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद बांट का कहना है कि एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। किसान माल मवेशियों के साथ सड़कों पर आएंगे। किसान माल मवेशियों के साथ हर जिले की हर शाहराह पर धरना देंगे। खालिद बाट का कहना था कि उनके 10 से 15 लोग अभी भी गिरफ्तार हैं। हुकूमत की जानिब से किसानों से कोई राबता नहीं किया गया। गंदम की खरीदारी तक एहतजाज जारी रहेगा।
और वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने पंजाब असम्बली में खिताब में बताया कि आज गंदम का जो मसला है वो गंदम की दरामद के बायस हुआ है। गंदम की इम्पोर्ट पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। इस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। गंदम की इम्पोर्ट की मजम्मत करते हैं, ये इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए थी। बिलाल यासीन ने कहा कि पंजाब में 2 करोड़ 23 लाख टन गंदम काश्त की जाती है। महकमा खुराक 2 मिलियन मेट्रिक टन की खरीदारी करता है। 1 मिलियन मेट्रिक टन खरीदारी पर 100 अरब रुपए का कर्ज लेना पड़ता है। गंदम को 2 सीजन जखीरा किया जाए तो इस पर 80 अरब रुपए के अखराजात आ जाते हैं। मरी के इलाके लियोट में चट्टान सरकने से रोकने के लिए ऑपरेशन जारी है। रस्सों की मदद से चट्टान को सरकने से जुज़वी तौर पर रोका गया है। ब्लास्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं।